सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एक और खूबसूरत दिन के लिए। यस, वी आर इन स्प्रिंग, समर्स और स्प्रिंग्स आ गए हैं और मैं इसीलिए बाहर हूँ। मैंने सोचा आपको थोड़े बाहर के ऑस्ट्रेलिया के मौसम का दर्शन कराता हूँ। ये स्प्रिंग का, इट्स अ वंडरफुल वेदर। आई एम इन टी शर्ट एंड आई एम रियली इंजॉइंग द ब्रीज विच इज़ कमिंग फ्रॉम द डेज़र्ट। और ये धीरे धीरे करके ये गर्मी और बढ़ती चली जाएगी। बट हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, फादर्स डे के लिए। और मैं अपनी तरफ से, मसीह चर्च की कलीसिया की तरफ से सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे कहना चाहता हूँ। सो लेट गेट ऑन विद द मैसेज दिस मॉर्निंग। आई वांट टू ब्रिंग अ स्पेशल मैसेज ऑन फादर्स डे to all the fathers of Masi Church and everyone who is watching us today. What is it to be a father? एक पिता होने का मतलब क्या है? एक जोक है जो हमेशा से मेरे को हंसाता रहता है। वो जोक ये है कि एक दो फ्रेंड्स हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन पेपर के अंदर किस चीज़ के ऊपर ऐसे आएगा। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, मुझे 100% श्योर है कि तू जो है ये ऐसे याद कर ले, मेरे प्रिय मित्र, ये मेरे को पक्का पता आएगा। तो वो जो लड़का होता है वो थोड़ा रट्टा मारने वाला होता है, वो जाता है अपने प्रिय मित्र का ऐसे निकालता है और रट्टा मार के उसको तैयारी से करके लेता है। और फिर वो जाता है अपने परीक्षा देने के लिए। परीक्षा में जाना जाता है, उसको पसीने आ जाते हैं जब देखता है कि वहाँ पे उसका ऐसे जो है वो फादर पे है, पिता के ऊपर आप एक निबंध लिखिए। और पिता के लिखने लगता है तो वो अपने दोस्त की तरफ इधर उधर देखता है, तो उसका दोस्त कहता है कोई बात नहीं, जो तूने सीखा है बस वही लिख दे, पिता बदल दे। तो वो लिख देता है वहाँ पे, दुनिया में वैसे तो बहुत पिता हैं लेकिन मेरा प्रिय पिता सो एंड सो है। ये पिता मुझे बहुत प्यार करता है, ये अक्सर मेरे घर आता है, ये मेरे साथ खेलता भी है और मेरी माँ भी इसको बहुत पसंद करती है। और लिखता है आखिर में, अ फादर इन नीड इज़ फादर इन डीड। और इस प्रकार से वो अपना ऐसे जो है वो ख़त्म कर देता है। आई मीन, it is good to laugh on that. A father in need is father indeed. But I think you need to be a father in deeds, then you'll be actually a father indeed. जो शब्द पिता है इसके बहुत मायने हैं, बट एक्चुअल मीनिंग है कि आप पिता बन के दिखाएं। ये आमतौर पे पिता बनना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन असल में पिता वो होता है जो अपने कामों से पिता कहलाता है। Now every person according to his experience and definition, depending on what they feel and how they have felt about this fatherhood, they will have their own definition. They will have their own sentence about what it is to be a father. But as we have a limited time today, let's dig into the scriptures. And I just want to share with you 3 very important things as I reflect on scriptures. कि scriptures हमें क्या बताती हैं, पिता होना का मतलब क्या है। 3 बातें। सबसे पहली बात, to be a father means accessible. पिता होने का मतलब है अवेलेबल होना। पिता होने का मतलब है रीचेबल होना। पिता होने का मतलब है कि आप अपने बच्चों के लिए आप उपस्थित हों, अवेलेबल हों, एक्सेसिबल हों। जब आपके बच्चों को आपसे पूछने में, आपसे कोई बात करने में डर ना लगे। I mean, that's such a wonderful thing. I know if you look in the Old Testament, the view of God is truly wonderful and very humbling. I mean, we hasten to bow low before our powerful creator and high king, and there's a sense of awe, there's a sense of reverence. It comes with the name God, Yahweh, the great I am. But you know, the paradigm shift which happens in New Testament, which Jesus brought to us, was striking. Clear emphasis was put on God, not just as the God which is far away, but God who is a father, a God who is both father of Jesus, but then this is a father to be shared. This is a father which brings us into family of Jesus, and he says not just my father but your father. बहुत अच्छी वर्स है यूहन्ना के अंजील उसका 20वां अध्याय उसकी 17वां आयत के अंदर।
इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं, जीसस सेड टू देम, डू नॉट क्लिंग टू मी फॉर आई हैव नॉट येट असेंडेड टू फादर, बट गो टू माई ब्रदर्स एंड से टू देम, आई एम असेंडिंग, this is where he say, I am ascending to my father and your father, my God and your God. Such a wonderful sentence. So Jesus is saying that that father is not just my father. You believe in me, now that is your home as well, that is your father as well, now he's your God as well. And this is such a profound statement Jesus made to us. If Jesus not just call him father, but he called God a very common name at that time. आजकल जैसे हम डैड बोलते हैं, पापा बोलते हैं, उस समय लोग अब्बा कहते थे, अब्बा. And then that is what Jesus said. वो अब्बा, हे पिता करके उसको बुलाता था. It is Jesus who teaches us to pray कि आए हमारे बाप. Why did, I mean, ऐसा तो है नहीं कि पुराने नियम में लोग प्रार्थना नहीं करते थे, ऐसा तो है नहीं कि चेलों को पता ही नहीं है कि प्रार्थना क्या होती थी. लेकिन जिस तरह की प्रार्थना यीशु मसीह करते थे, वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप को बताते थे. एंड देन उनके स्पेसिफिक टाइम होते थे. अब जैसे कि अगर आप किसी और धर्म में, मुस्लिम धर्म में जाएं जो कि क्वाइट क्लोज टू जूडाइज़म, तो आपको वो बताएंगे कि 5 समय हैं अलग अलग जब प्रार्थना करने का समय है. बट यीशु मसीह रात भर प्रार्थना, रात को, I mean, who goes at night? But Jesus used to, because he wanted to show that this God is our Father too. This God is not a God who is king and who is a great I am, but this God, we can have a personal relationship. This God, we can knock and wake him up at any time. And this is what he used to show. और चेलों ने कहा, हमें भी सिखा प्रार्थना कैसे करते हैं. तो पहली चीज़ यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से करा करो कि आए हमारे बाप, हे हमारे पिता, our Father. See that beauty in that? Our Father who art in heaven. I mean, this is amazing. The greatest glory of God, therefore, is not that he separates himself from us, but the greatest glory of God is that the one who is separate and far beyond us, who is high and lifted up, who is created of all things and needs nothing, that glorious God also chose to become our Father, loving, adopting us as his own children forever. Isn't it wonderful? That's what written in 1 John chapter 3 verse 1. He says, see what kind of love, ये कैसा प्यार है, what kind of love the Father has given to us, that we should be called the children of God. And so we are, और हम हैं भी, हम मसीह के बच्चे बन जाते हैं. टिम केलर एक राइटर हैं, प्रचारक हैं, थियोलॉजियन हैं. उन्होंने, I love his quote. He says, the only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. I mean, you can wake up God at any time for a mere simple. अभी थोड़े दिन पहले हम एक मूवी देख रहे थे और उसके अंदर वो लड़की पायलट बनना चाहती थी. एंड आई टेल यू, द वे दे पोर्ट्रेट द रिलेशनशिप ऑफ दैट फादर एंड डॉटर, इट वाज सो टचिंग. एंड और उस मूवी के अंदर एक सीन है कि वो रात को अपने बाप को जगाती है और वो घड़ी देखता है, कहता है ऐसा क्या हो गया, और वो फिर भी सुनने आता है और फिर उसको सलाह देता है, सलाह दे के पानी पीता है और उसको कहता है बेटा एक फ़ौजी को 8 घंटे की नींद ज़रूरी है. आई मीन, कैन यू सी दैट अ फादर इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम. This is wonderful, profounding, and this is so great. So that is first thing. What is the second thing? Second thing, एक पिता होने के लिए ज़रूरी है कि आप परफेक्ट ना हो, but be faithful to God. It does not mean to be perfect, but it does mean that you always remain faithful to God. And this is so important because fathers are in lots of pressure today. आज बहुत प्रेशर में है. To be a father, there is no good father except God, है ना. ये बात हमें जाननी है कि परमेश्वर को छोड़ के और कोई अच्छा पिता है नहीं. He is the good father. And as a father, we are challenged to teach our children to live by giving examples, by being an example ourselves. But it is important all the time
that we know that we will fail. हम perfect नहीं हैं. We have many weakness. I have many weakness, and I don't want my son to have those weakness, because मैं जानता हूँ कि मेरी जो कमियाँ थी, मेरी जो चीज़ें हैं जो मुझ में घटियाँ हैं, उसको अगर मैं अपने बच्चों को पास ऑन करूँगा तो वो भी वो नुकसान उठाएंगे. तो as a father you want to you have a challenge to teach your children what you are not able to achieve. And I continue, मैं आज भी उनको ये कहता हूँ उनको कि they should not do certain things. बेशक मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अपनी चीज़ में अपनी वीकनेस के साथ साथ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उसको रेजिस्ट करने में के लिए मेरी इतनी ताकत नहीं है. एंड दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स अ चैलेंज. मैनी फादर्स गिव अप ऑन दैट. मैनी हाइड, वो अपनी कमियों को छुपाते हैं. मैनी स्ट्रेस आउट. मैनी बिकम एरोगेंट. एंड मैनी जस्ट से ओके, दिस फादरहुड इज़ नॉट फॉर मी. तुमने जो करना है करो, मैं ऐसा ही हूँ. एंड दे जस्ट गिव अप. देखिए, Bible, that's why we need to come to scriptures. That's why we need to come to Bible. Bible records. I don't see any perfect father in the scriptures. But in fact, Bible records the weaknesses and the failures. I mean, think about a Lot. Lot की weakness देख लीजिए, उसके failures को देख लीजिए. सदोम और गुमोरा में जब लोगों ने अटैक करने लगे, so he was ready to offer, अपनी बेटियों को ऑफर करने के लिए तैयार हो गया था. जेकब है ना, unwisely फेवरिज्म दिखा रहा है. याकूब ने फेवरिज्म किया है ना, अपने एक ही बेटे को कहा कि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ. और फिर जोसेफ को चुनता है. याकूब की बात करेंगे, जो जोसेफ को चुनता है, और उसके याकूब को जिस तरह उसके पिता ने फेवरिज्म किया. एंड देन यू टॉक अबाउट सैमसन फादर, है ना, उसका बेटा जानता था कि वो गलत संगति में पड़ रहा है, गलत औरत के चक्कर में फंस रहा है, फिर भी लाइक ही डिडंट actually stood there and said, no, you need to understand that you have been chosen by God. You are a chosen one. And think about David. I mean, he should, when we read the story, we say कि डेविड को अपनी लाइफ से सीखना चाहिए था. और अपने बच्चों के लिए जब अमनोन और अबसलोम की बारी थी और अपनी बेटी तामार की बारी थी, आई एम नॉट गोइंग टू डेप्थ इन टेलिंग यू ऑल द स्टोरी. 2 सैमुअल चैप्टर 13 में स्टोरी है. ये सब चीज़ें जो हैं आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं. देयर इज़ नो परफेक्ट फादर. आई मीन, ही फेल्ड देयर. So all these great men, we find these great men again in the New Testament, in the book of Hebrew, as a man of faith. I mean, they were not judged on the basis of how good father they were, कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी, क्या क्या mistakes करी, but they were judged, they were known for their faith in God, for their unshakable faith in God, regardless of their weaknesses, regardless of their letdowns. They hold on to the faith in God, and that is why it's so important for, that is what it needs to be passed on to the next generation. और इसी के साथ तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा पिता होने का मतलब है to be broken and yet be hopeful. To be broken and yet be hopeful. What does that mean? It means that you realize that the sin is crouching. You realize that you are not able, you're not perfect, you're not able to control the sin, but what you do, you are not able to control the consequences of sin, but you are hopeful in the providence of God. You are hopeful in what Christ did for you and your children on that cross. I mean, the saddest part being a father is when you are aware of that original sin, जिसको theologians हमारे भाषा में उसको original sin कहते हैं, which is passed down to the next generation through natural fatherhood. I mean, you can't control anything. When you plan fatherhood, when you have this new child born in your family, one of the thing which comes with that child is the sinful nature. And Bible tells us that is you who have passed on that, and you can't control that, and how much you think about that. I mean, a lot of father don't give a thought about that. It's a kind of living deadness that only God can remedy, isn't it? But then we need to think about it as a father. If we will not think about that sinful nature which is passed on generation to this newborn child in our home, we will not take any pain.
we will be very relaxed. We will say, okay, I'll just, this is मेरे बच्चा है, मैंने पैदा कर दिया, मेरा काम खत्म. No, it comes with the responsibility that you need to fill with compassion and broken. You need to think why my child is inclined towards sex, why my child is inclined towards pornography, why my child is inclined towards money or being lying or hiding or drinking, all those things of the world. The reason is not because your son is bad or you are good or you are not able, you failed. No, it's a sinful nature, and that you need to first broken. आपको ब्रोकननेस अपने दिल में अब टूटेंगे, तभी आप अपने बच्चों के लिए यू विल टेक अ चैलेंज एंड विल से नो, देयर इज अ होप, देयर इज अ रेमेडी, एंड दैट रेमेडी इज इन गॉड. दैट इज द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ फादर, सीइंग डिवाइन ग्रेस मैनिफेस्ट इन आवर चिल्ड्रन एज आवर फादर इन हेवन परफॉर्म्स द मिरेकल ऑफ अ न्यू बर्थ सो दैट आवर चिल्ड्रन कम टू अ लाइफ ऑफ गॉड. जब आपके बच्चे नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं और वो हमेशा की मौत से छुटकारा पा के हमेशा के जीवन में आ जाते हैं, दैट इज़ अ डे अ फादर शुड rejoice. That is a day you should think, आज चीज़ जो है accomplish हो गई है. You know, as the son, Jesus said on that cross, Father, it is fulfilled, it is finished, it is accomplished. You need to understand that God is able to give you children. God has given you a mission, same way God gave mission to Jesus Christ. That mission is a fatherhood. That fatherhood is to be in this world and to complete that mission and say, it is accomplished, it is finished. I mean, just want to end here by saying, we fathers play a role not just in our own children जो जिनको हमने पैदा किया है, but in a community. You are called to be a spiritual father. You are called to become a spiritual fathers to many and lead people to faith in Christ, है ना. This is so important. The New Testament holds up an idea as a Christian leader who accept fatherly responsibility for a spiritual growth of others. That is a responsibility you take it as a father. यहाँ मैं पढ़ूंगा आखिर में एक वर्ष, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत के अंदर पॉल इस तरीके से लेता है और यहाँ बड़ा अच्छा लिखता है. यहाँ कहता है, फॉर यू नो लाइक अ फादर विद हिज चिल्ड्रन, जैसे एक पिता बच्चे के साथ कहता है, वी एग्जॉर्ट ईच वन ऑफ यू and encourage you and charge you to walk in a manner worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory. Like a father, जैसे एक बच्चे की तरह बच्चा अपने, एक बाप अपने बच्चे के साथ कहता है, वैसे ही हम भी ऐसा करते हैं. When men show such a gentle care for others, जब हम दूसरों के लिए ऐसी केयर करते हैं, ऐसी भावना लेते हैं, वो उनकी जीवनों को प्रभावित करते हैं, तो we become a spiritual father for many. Today there is a need of us that कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लें कि सिर्फ हम अपने बच्चों के ही अच्छे पिता ना बने, बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे पिता बने. एक स्पिरिचुअल फादर बन के इस कम्युनिटी के अंदर हम नज़र आए. मे वी फादर्स बी फेथफुल मोमेंट बाय मोमेंट टू परस्यू आवर हाई कॉलिंग. दैट इज़ आवर हाई कॉलिंग बाय गॉड्स, नॉट जस्ट एज अ पास्टर, नॉट ओनली फॉर अ पास्टर, बट फॉर एवरी जेंटलमैन ऑफ which God calls them to be a father, कि वो एक कम्युनिटी में स्पिरिचुअल फादर बन के बिके. दिस इज़ व्हाट ही सेज, आई डू नॉट राइट, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 14 से 17 आयत में इस प्रकार से पॉल लिखता है. यहाँ पे कहता है, आई डू नॉट राइट दीज थिंग्स टू मेक यू अशेम्ड, बट टू admonish you as my beloved children, for though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. Guide बहुत हैं, but what you need is not guide. What you need is a father, and this is where the church family comes in. I mean, to have a guide, you may have books, you can read books, YouTube channel लगा लो, वो लगा लो, बड़े information मिल जाएगा, but आपके साथ कौन journey कर रहा है? This is where you need a church family. This is where you need a pastor. This is where you need elders to come together and be your spiritual fathers. For I became your father. पॉल कहता है कि मैं तुम्हारा पिता बना in Christ Jesus through the gospel. इस वचन से के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना. और मैं क्या अर्ज करता हूँ? I urge you then, be imitators of me. This is a place where he's not saying be imitators of Christ. He's saying be imitators of me. किस वे में? That you can also be a fathers to many. You can be a father to a spiritual father to many in your community,
इन योर चर्च। खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से आमिन। मेरी प्रार्थना है अजीज़ों कि आप लोग आज इस वचन से आशीषित हों और समझें एक फादर का रोल, कि परमेश्वर का वचन फादर के विषय में हमसे क्या क्या बातचीत करता है। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू।